अहम खबर पर नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और अहम खबर आ रही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ताल्लुक से। नाज़रीन, आपको बताएं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए तलब किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर को समन जारी किया गया था। आज दिल्ली में वाक़ई ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये पूछताछ की जाएगी। साल 2002 से लेकर 2012 के बीच हुए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तियों के बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये पूछताछ की जाएगी। शंकर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी आज ईडी पूछताछ करने वाला है। ये मामला भी काफी अहम रहा है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मामले में जो एक फर्जीवाड़ा का मामला था और इसी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक केस रजिस्टर्ड किया था पिछले कुछ समय पहले, जिसमें कि फारूक अब्दुल्ला को भी आरोपी बनाया गया था। फारूक अब्दुल्ला को इसलिए आरोपी बनाया गया था क्योंकि जिस वक्त का ये फर्जीवाड़ा मामला है, जिस वक्त का ये घोटाला मामला है, उस वक्त में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते थे। मुख्यमंत्री का पद के साथ साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का पदभार भी उनके पास था और उसी वक्त इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। लिहाजा इसी मामले में फारूक अब्दुल्ला को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि वो जो मामला है साल 2002 से लेकर साल 2012 के बीच का घोटाला मामला है। तो किस तरह से उस घोटाले को अंजाम दिया गया, किस तरह से जो बीसीसीआई के द्वारा फंड जनरेट किया गया और वो फंड जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को दिया गया, उसके बाद उस मामले में किस तरह से उस मामले पर कार्रवाई की गई। तो इस तरह से बकायदा इस मामले की जानकारी के लिए बकायदा उसको कई बार पूछताछ की गई। अब पूछताछ करने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर आज जिस तरह से बकायदा आज इस मामले पर फारूक अब्दुल्ला से भी पूछताछ होगी। हालांकि यह एफआईआर चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है और चंडीगढ़ में ही बकायदा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन कल फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में थे और कल हो सकता है कि वो अपनी अर्जी भी लगा सकते हैं कि वो पूछताछ की प्रक्रिया में दिल्ली में वो शामिल होना चाहते हैं। लेकिन जो मूल रूप से जो केस रजिस्टर्ड है वो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ के आयोग के द्वारा ही उस मामले की तफ्तीश की जा रही है और इस मामले में आज किस तरह से पूछताछ होती है और किस तरह से फारूक अब्दुल्ला पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे वो देखना लाजमी होगा। हालांकि जो पिछली सुनवाई थी वो पिछली सुनवाई श्रीनगर में हुई थी, उनसे जो पूछताछ हुई थी श्रीनगर में हुई थी। जी शंकर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार जो तमाम तर कार्रवाई है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।